हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। अगेन एक स्पेशल वीडियो के साथ हाजिर हूँ। होता ये है कि जो दिन भर की जितनी भी कस्टमर्स हमारे पास आते हैं या क्लाइंट आते हैं, उनकी गाड़ी में जो इंश्योरेंस क्लेम में होने वाली परेशानी या कुछ क्लेम जो रिजेक्ट हो जाती है, वैसे केस स्टडी को मैं वीडियो के ज़रिए शेयर करता हूँ। तो आज का केस स्टडी ये है कि क्लेम रिजेक्ट हो गया। क्या वजह था? टैक्सी कार था लेकिन प्राइवेट कार इंश्योरेंस था। इसी वजह से रिजेक्ट हो गया। तो भाई क्या हुआ? आखिर टैक्सी कार है और प्राइवेट इंश्योरेंस लिया, तो क्यों रिजेक्ट करती है कंपनी, उसके संबंध में हम लोग जानेंगे। देखिए, टैक्सी कार्स जो होती है वो क्या है, भाड़े पर्पस के लिए कस्टमर्स यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, 8 10 5 अपने टैक्सी कार्स निकाल करके ओला उबेर या डेली भाड़े में यूज करते हैं और उससे अर्निंग करते हैं। और प्राइवेट कार क्या है, प्राइवेट कार को अर्निंग पर्पस के लिए नहीं लिया जाता है, वो अपने सेल्फ पर्सनल यूजेज के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो अंतर क्या रहा इंश्योरेंस में? कस्टमर से पूछा गया कि आप किससे आपने इंश्योरेंस कराया, तो कस्टमर ने कहा मैंने पॉलिसी बाजार से कराया। तो सर क्यों कराया, आपने गाइडलाइन नहीं लिया? उनका कहना था कि इंश्योरेंस शोरूम में बहुत महंगा था, 25,000 का इंश्योरेंस दे रहा था, पिछला बार 27,000 का करा हुआ था। तो मैंने पॉलिसी बाजार में देखा तो मुझे 12,000 लमसम में मिल गया, तो 12,000 पे मैंने इंश्योरेंस करा लिया। देखिए, महंगा क्यों था शोरूम का इंश्योरेंस, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, और कस्टमर सस्ता इतना कैसे ले पाया वो भी डिस्कस करता हूँ। ये कस्टमर जो पॉलिसी कराए, पॉलिसी बाजार में, अगर आप पॉलिसी बाजार, चलिए पॉलिसी बाजार के पेज पे ले चलते हैं, अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो पहला जो ऑप्शंस रहेगा, देखिए मैं पॉलिसी बाजार के पेज पे आ गया। आप अगर इसमें देखेंगे, गौर करेंगे, तो देखिए क्या ऑप्शंस मिल रहा है। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। ठीक है, आप यहाँ देखिए, तो नॉर्मली कस्टमर्स जो हैं, चाहे प्राइवेट कार हो या कमर्शियल कार हो, कार इंश्योरेंस पर क्लिक कर जाते हैं। अब कार इंश्योरेंस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ कार इंश्योरेंस से जो पॉलिसी का जो प्रोसीडर है वो प्राइवेट को फॉलो करती है, पॉलिसी बाजार की पेज। अगर कमर्शियल आपको कराना है तो आपको जाना होगा व्यू ऑल प्रोडक्ट में। ठीक है, और व्यू ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करते ही आपको देखिए, आपको मिल जाएगा टैक्सी इंश्योरेंस का ऑप्शन। देख रहे हैं, ये देखिए। तो मेरी बात क्लियर हो गई होगी, गलती कहाँ हुई। ठीक है, अब उस पर चलते हैं कि भाई प्राइवेट कार और टैक्सी कार के इंश्योरेंस में अंतर कहाँ होता है। देखिए, टैक्सी कार जो होता है वो प्राइवेट कार के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा चलता है, क्योंकि वो कमाने के पर्पज़ से लिया गया होता है। मोस्टली एक सेपरेट ड्राइवर उस पर डिप्यूट होते हैं। ठीक है, वो बिजनेस पर्पज़ से होता है, वो भाड़े पे चलता है। तो मतलब रात हो या दिन हो, उस पे ओनली मतलब क्या कहेंगे, अर्निंग के पर्पस के लिए यूज करा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो टैक्सी कार्स है वो प्राइवेट कार की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो जो गाड़ी ज़्यादा रोड पे चलेगी, उसमें थर्ड पार्टी लाइबिलिटी का जो प्राइसिंग होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी लॉसेस का संभावना उसमें ज़्यादा हो जाएगा। गाड़ी आप मान लीजिए रात दिन चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा रहेगी और एक्सीडेंट की चांसेस ज़्यादा रहेगी। तो हमेशा थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है, सॉरी, कमर्शियल कार जो टैक्सी इंश्योरेंस होता है वो प्राइवेट कार के अपेक्षा काफ़ी महंगा होता है। उसका पहला कारण होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसमें महंगा होता है। जैसा कि मैंने बताया, पब्लिक प्लेस में चलता है, रात दिन चलता है, ज़्यादा चलता है, तो लॉसेस, जो पब्लिक प्रॉपर्टी की लॉसेस है उसकी संभावना ज़्यादा होती है टैक्सी कार में अपेक्षा प्राइवेट कार के। तो हम आ गए हैं जो इंश्योरेंस का थर्ड पार्टी रेट जो फिक्स करा हुआ है IRDA के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट कार और कमर्शियल कार दोनों में। तो क्योंकि ये गाड़ी है एक्सेंट, कौन सी गाड़ी है? एक्सेंट। सीसी के आधार पे ही
टीपी रेट जो है वो सीसी के आधार पे फिक्स करा हुआ है, ठीक है। ये गाड़ी है 1197 सीसी का। तो आप देखिए ये प्राइवेट, अगर प्राइवेट का बात करें तो प्राइवेट का प्रीमियम क्या होगा। प्राइवेट का थर्ड पार्टी प्रीमियम ये देखिए, देख रहे हैं 1000 सीसी से 1500 सीसी के बीच में 3416 प्लस टैक्स आएगा कितना, 18%। अब इसी का कॉमर्शियल देखते हैं। 1000 से 1500 सीसी के बीच में अगर कॉमर्शियल में जाते हैं तो 7940 प्लस 978 पर पैसेंजर। तो क्योंकि एक्सेंट कार की कैपेसिटी 5 सीटिंग कैपेसिटी है और 4 पैसेंजर का कैपेसिटी है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं इसी तरह से 7940 प्लस 978 इंटू 4 पैसेंजर हो गया, लगभग 11,852 प्री कैलकुलेटेड है, लगभग यही होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो प्राइवेट कार देख रहे हैं, प्राइवेट कार की जो टीपी रेट है वो कहाँ 3416 प्लस टैक्स। अगर इसको टैक्स भी देखा जाए 18%, तो 18 दिए 54, 540, लगभग 600 रुपया और बढ़ जाएगा, मतलब 4000 का लगभग जाएगा इसका 4K का जाएगा टीपी। और इसका अगर टैक्स देखा जाए तो 2000 रुपया और ऐड कर लीजिए टैक्स, मतलब लगभग 13000। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्सी इंश्योरेंस जो एक्सेंट गाड़ी है उसकी 13000 से कम पे इंश्योरेंस नहीं हो सकती, अगर थर्ड पार्टी ही क्यों ना कराए, समझ गए। और अगर प्राइवेट कार है तो 4000 पे हो जाती है, दोनों में अंतर कितना है 9000 का, ठीक है। और कस्टमर ने 12000 पे इंश्योरेंस लिया, मैंने बता दिया आपको पॉलिसी बाजार के जरिए, और गलती से वो प्राइवेट कार का प्रोसीजर को फॉलो कर गए, क्योंकि एक्सेंट सेम एक्सेंट जो है डीजल इंजन मोस्टली प्राइवेट पर्पस के लिए भी यूज करते हैं और कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ कस्टमर बड़ी गलती कर गए। तो इस तरह की जानकारी को मैं रेगुलर अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको शेयर करता हूँ। तो वीडियो को हमारे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और रेगुलर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लें रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू।